एक बार शेर और लोमड़ी में किसी बात पे ठन गई। लोमड़ी ने कहा कि कुछ भी हो वो शेर से बदला ज़रूर लेगी। लोमड़ी ने जंगल में एक ब्यूटी पार्लर खोला और जंगल के बादशाह शेर से आजिज़ी से इस्तदाद की कि हजूर अली मुकाम, आप अपने कदम मुबारक हमारे ब्यूटी पार्लर में रखें और इसका इफ्तिताह कीजिए। शेर हंसा और कहा, ए नादान लोमड़ी, मैं तो शेर हूँ, मुझे बनाव सिंगार से क्या लेना देना, तुम ये काम किसी और से करवाओ। लोमड़ी ने कहा, ए खूबसूरती के पैकर, ए मेरे रहम दिल आलीजा, मैं आपकी रेपुटेशन बेहतर बनाना चाहती हूँ। आपको इल्म नहीं है बादशाह आली मर्तबत कि आपके मुखालफों ने आपके बारे में कई झूठे दावे मशहूर कर रखे हैं। नित नई अफवाहों का बाजार गर्म है। आपको जंगल में कदामत पसंद और तंग नज़र बादशाह कहा जा रहा है और आपको रोशन ख्याली का दुश्मन समझा जा रहा है। अगर आप ब्यूटी पार्लर का इफ्तिताह करेंगे तो आपसे मुतल्लिक ये सारी अफवाहें दम तोड़ देंगी। शेर ने एक लम्हा लोमड़ी की बातों पे सोचा और फिर इफ्तिताह में आने की हामी भर ली। शेर ने ब्यूटी पार्लर का फीता काटा। रीछ, लकड़ बग्गड़, भैंसे, गाय, ज़ेबरा, हिरन वगैरह सब जानवर वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने खूब तालियां बजाईं। स्टेज सेक्रेटरी बंदर था, उसने पहले खूब उछल उछल कर दाद दी, फिर माइक पर आकर ऐलान किया, शहनशाह दौरा, आपने आज इस महफिल में आकर साबित कर दिया कि आप एक रोशन ख्याल बादशाह हैं। बनाव सिंगार की इस महफिल की सरपरस्ती से ये भी जाहिर हो गया कि एहसास जमात सिर्फ बहरावर है। यूँ आपके खिलाफ किया जाने वाला प्रोपेगेंडा जो एक तरफा था ज़ाहिर हो गया। शेर को ये बातें बड़ी अजीब लग रही थीं, लेकिन जब सब ने तालियां बजानी शुरू की तो शेर को भी अच्छा लगने लगा। तकरीब के बाद लोमड़ी लहंगा पहनकर स्टेज पे आई। पूरे 7 बार झुककर बादशाह को सलामी दी और कहा, ये बांदी आपकी आमद का शुक्रिया अदा करती है और आपकी आमद की खुशी में ये बांदी एक मुजरा पेश करती है। फिर लोमड़ी ने जी भर के मुजरा पेश किया। मुजरा ऐसा था कि लोमड़ी ने मैदान से धुएं उठा लिए। शेर पहले तो हैरानगी से देखता रहा, फिर उसे भी लुत्फ़ आने लगा। ये तकरीब सुबह तक जारी रही। दूसरे दिन लोमड़ी एक एक जानवर के पास गई और कहा, अब तो शेर की चिरादस्तियों में इजाफा हो गया है। शेर से कोई शरीफ जानवर महफूज नहीं, ये शरीफ जानवरों से मुजरे करवाता है। पहले तो इस कमबख्त के हाथों किसी की जान महफूज न थी, अब इज़्ज़तें भी महफूज नहीं। इस तरह के जानवरों के साथ मीटिंग्स तय करते करते लोमड़ी ने मुश्तरका इत्तेहाद तश्कील दे दिया। इस इत्तेहाद में चीता, भेड़िया, सांप, बंदर ये सब शामिल थे। एक दिन शेर के गार में लोमड़ी फिर हाजिर हुई और अर्ज़ किया, ज़िल्ले इलाही, अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। ज़िल्ले इलाही उस वक्त एक हिरन नौशन जहाँ फरमाने के बाद ऊँग रहा था। शहनशाह दौरा ने हुनूदगी के आलम में कहा, बोलो। लोमड़ी ने दस्त बदस्ता कहा कि शहनशाह आप हर दिल अजीज़ हो चुके हैं, आपकी रोशन ख्याली की धूम तो हर तरफ है, लेकिन चीते, रींछ और हाथी वगैरह ने आपके खिलाफ एक कलेक्शन तश्कील दे दी है। खुद इसमें आपके करीबी दोस्त शामिल हैं। आप जानते हैं ये काफ़ी जालिम जानवर हैं, आपका इनसे बेक वक्त टकराना मसलहत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिस पर अमल करने से इनके गबारे से हवा निकाली जा सकती है। शेर ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा, तजवीज़ पेश की जाए। लोमड़ी खुशामदीद अंदाज से बोली, बादशाह सलामत, आपके खिलाफ सारा प्रोपेगेंडा आपके दांतों और नाखनों की वजह से है। इस पे शेर गुस्से से धाड़ा और कहा, तो क्या मैं ये निकलवा दूँ? लोमड़ी बोली, खुदा ना करे बादशाह सलामत, लेकिन अगर आप सिर्फ पंजों के नाखन कटवा दें और सामने वाले थोड़े से दांत निकलवा दें तो आपकी ताकत तो बहाल रहेगी, दुश्मन का प्रोपेगेंडा भी मुकम्मल खाक में मिल जाएगा। शेर ने सोचा कि कहीं जंगल के सारे इत्तेहादी मिलकर मुझ पर हमला ना कर दें। उसने ना चाहते हुए भी लोमड़ी की तजवीज़ मान ली। वो भूल गया कि वो एक शेर है, वो बस डांस और अपनी महफिलों में तक रहने का आदी हो चुका था। एक रोज़ शेर शिकार के लिए अपने गार से निकला। एक हिरन के पीछे कई किलोमीटर भागने के बाद उसको काबू कर लिया, लेकिन जब उसके जिस्म में अपने नाखन गाड़ना चाहे तो उसका पंजे में नाखन न होने के बाद उसका पंजा फिसल गया। उसने जल्दी से अपना दांत हिरन के गले में गाड़ने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार भी नाकाम हुआ। इस जद्दोजहद के दौरान हिरनी को भी इल्म हो गया कि शेर फारिग हो चुका है, तो ये तो बस नाम का ही शेर है। तो हिरनी ने भी उसे अच्छी तरह 5-7 लातें रसीद की और वहाँ से भाग निकली। शेर ने कई जानवरों पे किस्मत आजमाई की, लेकिन एक भी जानवर पे दाव न चला। शाम तक शेर का भूख से बुरा हाल हो गया। नडाल शेर गिरते गिरते अपने गार में पहुँचा। उस वक्त उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी जब उसको दूर से लोमड़ी गार में दाखिल होती हुई नजर आई। लोमड़ी ने न बादशाह सलामत के आगे सलाम पेश किया और ना ही इज्जत दी, ना ही उसके ज़िल्ले इलाही, आलीजा और शहनशाह दौरा कहा।
لومڑی نے طنزیہ انداز میں کہا، بھوک تو بہت لگی ہوگی۔ شیر نے نقاہت سے کہا، ہاں بہت زیادہ، تم میرے لیے خوراک کا انتظام کر دو، میں تمہارے ہی مشورے پر ناخن کٹوائے ہیں اور دانت نکلوائے ہیں، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ لومڑی نے یہ سنا تو ایک لمبا قہقہہ لگایا، شیر کو ایک لات رسید کی اور کہا، ابے او بیوقوف چوپائے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، ہاں تمہارے ساتھ چونکہ ایک تعلق ہے لہذا میں تیرے لیے گوشت کا انتظام تو نہیں کر سکتی، ہاں البتہ گھاس کا انتظام کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر شیر کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا، اس نے اچانک لومڑی پہ حملہ کیا، لیکن لومڑی پہلے سے ہی تیار تھی، وہ اپنی جگہ سے ہٹی، شیر جو نڈال تھا اسی جگہ گر پڑا۔ کچھ دن بعد لومڑی شیر کے پاس پھر آئی، شیر بے ہوشی کے عالم سے دوچار تھا، اس نے لومڑی کو دور سے دیکھا تو چلا کر کہا کہ مجھے گھاس کھانا بھی منظور ہے، اللہ کے لیے کہیں سے میرے لیے گھاس کا انتظام کر دو، اب تو میں گھاس کھانے کے لیے گھومنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ لومڑی نے شیر کی اب یہ بے بسی دیکھی تو لومڑی کی آنکھوں میں جیت کی چمک واضح نظر آئی۔ لومڑی نے شیر کو طنزیہ کہا، گھاس بھی تب مل سکتی ہے جب تم اپنے منہ سے میاؤں میاؤں کی آوازیں نکالو۔ یہ سن کر شیر کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے، لیکن جس کو اپنے وقار سے زیادہ اپنی جان عزیز ہو اس کی زمین میں دھنس جانے کی خواہش بھی پوری نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ شیر نے اپنا جی کڑا کر کے اپنے منہ سے میاؤں میاؤں کی آواز نکالی، پھر رحم طلب نظروں سے لومڑی کی طرف دیکھا۔ لومڑی نے حقارت سے اسے دیکھا اور کہا، یہ میاؤں کی آواز تم نے ٹھیک سے نہیں نکالی، کچھ دن ریاضت کرو، پریکٹس کرو، جس دن سے تم صحیح طرح سے میاؤں میاؤں کی آواز نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اس دن سے تم کو باقاعدگی سے گھاس بھی ملنا شروع ہو جائے گی۔ آخری اطلاعات آنے تک شیر ابھی تک میاؤں میاؤں کی آوازیں نکالنے میں مصروف ہے۔ شیر اب تک میاؤں میاؤں کی آوازیں نکالنے میں کافی دسترس حاصل کر چکا ہے۔ یہ شیر کوئی اور نہیں بلکہ امت مسلمہ ہے۔ جی ہاں، امت مسلمہ کو ایک ناکارہ شیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو قبلہ اول میں نماز کی حالت میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ میں گھس کر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے، میزائل برسائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر یہ شیر بس میاؤں میاؤں کر رہا ہے۔ جی ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔